तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 से 10 मार्च को होने वाला गणित मैथमेटिक्स का पेपर लेकर आ चुके हैं। ये पेपर आपको 10 मार्च को सेम टू सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अनुक्रमांक आपको रोल नंबर अंकों में यहाँ पर लिखने हैं और अनुक्रमांक रोल नंबर है वो शब्दों में लिखने हैं यहाँ पर। और टोटल क्वेश्चन आपसे 45 भी पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन है वो अलग नहीं होगा। और 4 पेज रहेंगे, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें आपको पेपर हल करना है और पूर्णांक नंबर 100 रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को कंप्लीट देख लिया आपने तो गणित के पेपर में तो आप 100 में से 100 अंक फोड़कर आने वाले हैं। और 902 पेपर का कोड रहने वाला है यहाँ पर। और ये आपकी क्यूआर कोड स्कैनर है। सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं। हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका टारगेट रहेगा 100 लाइक है। सबसे पहले आपका खंड ए पूछा जाएगा, सेक्शन ए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है वो आपको बतानी है। तो पहले में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, √3। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए 0,0, ऑप्शन बी 1,1, ऑप्शन सी x,y, x,0। तो इसमें 1,0,0 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तीसरा है, एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग होता है। एक सरल रेखा पर अधिकतम कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 60, 90, 180 या फिर 360। तो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों अंत्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है एक चतुर्भुज में। चतुर्भुज बना लिया, इसमें 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4। ये 4 भुजाएं होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छठा है हीरोन का सूत्र, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, S((-1), S(-)(b), S(-)(c). इस प्रकार से आपको करना है। और सातवां है, एक समबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है। एक समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें 2 भुजाएं समान और एक भुजा है वो थोड़ी छोटी होती है। तो ये आपकी 2 भुजाएं समान होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, अगला है यहाँ पर 8वां है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, सभी विद्यार्थी अपने नाम कमेंट कर दीजिए यहाँ पर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr_l। πr_l है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है, 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका। ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ये है वो आपका होने वाला है। जब भी 4 डंडे खींचते हैं तो इस प्रकार से खींचता है, न कि इस प्रकार से। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 10वां है, दंड आलेख में दंडों के बीच दूरी होनी चाहिए, इसमें बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में सेक्शन बी है आपका स्टूडेंट। इसमें आपको सेक्शन बी में खंड ब में रिक्त स्थान है वो आए हैं। तो 11वां है, 32 और 5/2। तो इसमें 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵5 और गुणा में है 2/5। 2/5 है तो 5 से 5 कटेगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। दूसरा है, कार्तीय तल में बाइक का समीकरण, तो x = 0 हो जाएगा। और 13वां है, बे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का कोण खालिस्तान होता है। उनके बीच का कोण है वो कितना होता है, तो उनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से 2 रेखाएं लंब होगी तो ये 90 ही होगा। और 14वां है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे बराबर बराबर। नेक्स्ट है आपका, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग। जो त्रिभुज सर्वांगसमी होंगे उनके सभी चीज कोण भुजा सभी बराबर होती हैं। तो इसमें बराबर बराबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है, व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। तो इसमें लिखेंगे 2r = d। और ये आप r बराबर में d/2 भी लिख सकते हैं। और 17वां है, एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी है तो क्षेत्रफल है। तो इसमें आपका है जो क्षेत्रफल है वो 14 cm² हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में दंडों की ऊंचाई चर के खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो इसमें आपको है जो कमेंट में बताना है, COMMENT, इसका आंसर कमेंट बताना है। जो कमेंट करेगा उसका आंसर पिन कर देंगे। तो इसका सही आंसर करेगा उसी का जो पिन करेंगे। और आपको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको कमेंट में लिखना है जय माँ सरस्वती।
इसके बाद में खंड सी है आपका, खंड से है सेक्शन सी। इसमें आपसे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। तो पहला आपका 19वां है, के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 3 y बराबर 2, तो ये आपको समीकरण में इनके मान रखने हैं। तो 2 गुणा में x है तो k का मान, x का मान 3 दे रखा है, प्लस में आपका y का मान 2 दे रखा है, बराबर में k। तो यहाँ पर 6 + 2 बराबर में k, तो 8 बराबर में k। तो k बराबर 8 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। तीसरा है, दिए गए चित्र में पी ओ क्यू सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान आप निकालोगे तो इसमें 20 डिग्री आएगा। मैं निकाल कर भी आपको बता देता हूँ। 40 प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर में 180 डिग्री, ये आपको करना है। और यहाँ पर आपका 7x बराबर में 180 माइनस 40, तो ये आप 7x बराबर में आपका बचेगा 140। तो यहाँ पर x बराबर में 140 बटे में 7 आएगा, 7 दूनी 14 और ये 0, तो 2 0 20 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, ए बी सी डी बी सी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करो कोण ए बी डी समरूप सर्वांगसम कोण ए सी डी है। और ये आपको करना है। और इसके बाद में आपका 23वां है, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का आपको मान है वो ज्ञात करना है। तो 360 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 4 का मान आ जाएगा, 5 का देंगे तो 5 का मान। इस प्रकार से आपको भाग देना है 360 में। 24वां है, दिए गए चित्र में ए बी सी 69 और ए सी बी 31 है, तो कोण बी डी सी का मान है वो आपको ज्ञात करना है। बी डी सी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 25वां है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है जिसकी दो समान भुजाएं 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हीरोन के सूत्र से। और 26वां है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा लंबाई 6 सेमी हो। और 27वां है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेमी है तो इसकी 12 सेमी ऊंचाई है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। और 28वां है, प्रथम परक में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है, मिलान चिन्ह बनाते हुए इनके बारंबार तो सारणी बनानी है। और 29वां है, ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों के 9 अंक रहे हैं, कितने विद्यार्थियों के 8 अंक रहे हैं। तो कितने विद्यार्थियों के 9 अंक रहे हैं, 1 2 विद्यार्थियों के 9 अंक रहे हैं। और 8 अंक है, 8 अंक से कम रहे हैं, तो 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 7 विद्यार्थियों के हो जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से करना है। और 30वां है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है, इसमें ये आपको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इसे कोई भी 3 सर्वसमीकाएँ आपको लिखनी है। और 32वां है, 2x + y बराबर 5 के 3 हल लिखिए। और 33वां है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये तृतीय चतुर्थांश में, ये प्रथम में, और ये आपका द्वितीय में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 34वां है, दी गई आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी है। और ये आपको जो चित्र है इससे बताना है। खंड द है आपका सेक्शन डी। 35वां है, सिद्ध करो कि एक ही वृत्तखंड के बने कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। 36वां है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 मीटर 100 मीटर तथा 140 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपका 37वां है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 7 सेमी है, तो इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी, ये आपको आयतन है वो ज्ञात करना है। 38वां, एक संगठन के पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं भी बीमार और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण के निम्न प्रतिशत प्राप्त किए। इनका आपको मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। और इन दी गई सूची को आलेख पर निरूपित कीजिए। और ये आपका 39वां है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर। 40वां है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपको करना है। और 41वां है, दिए गए चित्रों में एक ही आधार पर प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि किस बर्तन की धारिता अधिक है, यानी आयतन अधिक है।
42वां है निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आपको खींचना है। और इसके बाद में 43वां है नीचे की सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन का प्रेक्षण है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने का आयत चित्र आपको खींचना है। और 44वां है किसी भवन का गुयंद एक अर्धगोलाकार के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने के 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने के व्यय 2 रुपये प्रति मीटर है तो ज्ञात कीजिए। और ये आपको है वर्ग मीटर है तो आपको ज्ञात करना है गुदम्ब का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी हवा का आयतन। अथवा में दिया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। 45वां है नीचे दी गई सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार सेक्शनों वर्गों के विद्यार्थियों का बंटन आपको दिया गया है। दो बारंबारता बहुभुजों में सहायता से एक आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित किए गए हैं। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके सेक्शनों वर्ग निष्पादनों की तुलना आपको करनी है। और अथवा में आपको दिया है एक क्रिकेट मैच में टीमों ए और बी 60 गेंद में बनाए गए रन नीचे आपको दिए गए हैं। और बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। ये आपके 45 तक के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। तो आपको हमने कंप्लीट पेपर बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।